नमस्कार, मेरा गांव मेरे देश के हालात में एक बार फिर से भी आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अभी मौजूद हैं उन तहसील में जहां पर शहीद भगत सिंह युवा समिति के द्वारा बिजली विभाग को लेकर एक अनिश्चितकालीन धरना दिया गया है। आज इस धरने का छठा दिन है। अभी पहले अध्यक्ष जी से बात करते हैं, जो समिति के अध्यक्ष हैं, जिनके बैनर नीचे भ्रष्टाचार के खिलाफ यह धरना चला हुआ है। उनसे पूछते हैं, अध्यक्ष जी, क्या आपके धरने में अभी तक कोई अधिकारी पहुंचा? नहीं जी, अभी तक यहाँ कोई नहीं आया। कोई अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचा? नहीं, अभी कोई नहीं आया। बिजली विभाग की साइड से कोई अधिकारी? नहीं, अभी कोई नहीं है। सब गुम है मामला, सब बैठे ना, इनका कान हमें खोलने पड़ेंगे। आज आपके धरने का छठा दिन है, अभी तक कोई आपके धरने पर अधिकारी नहीं पहुंचा, तो आगे की आपकी क्या रणनीति होगी? रणनीति ये है, अभी तो धरना, अभी तो कोई ऐसी कोई पंचायत की कोई ऐसी रूपरेखा अपना तैयार करी नहीं। अभी तो धरना चलेगा और ये पता नहीं कब तक चलेगा। इरादे तो बैठे शहीद भगत सिंह का बैनर लग रहा, इनका भी मान सम्मान रख रहा। जो उन्हें सपने देखे थे अपने वहाँ काल कोठरी में रहे थे, हमारे आने वाला भविष्य हमारे ऐसा होगा हमारे भारत का, इनके सपने के आधार पर हम यहाँ बैठे हैं। इरादे तो बैठे, कोई मजबूती बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 1 महीना चल जाए, 1 साल चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अधिकारी आपकी बातों को नहीं मानते हैं? अजी नहीं, बात तो देखो माननी पड़ेगी। हम गलत बात पर थोड़ा बैठे यहाँ से, तो हमारा अधिकार है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। चलिए, देखिए, आज धरने का छठा दिन है और दीपक भाई का कहना है चाहे धरने को यहाँ पर 1 साल हो जाए, धरना ऐसे ही अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। अभी थोड़ा जो है भैया से भी बात करते हैं। भैया, आज धरने का छठा दिन है और अभी तक कोई भी अधिकारी, एसडीएम साहब या डीएम साहब या बिजली विभाग की साइड से आपके धरने पर नहीं पहुंचा। अगर ये धरना ऐसे ही चलता रहा तो आपका आगे का क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम तो देखो, जो भी हमारे बड़े हैं, गांव समाज है, गांव गुआंढ है, सब आप लोगों का भी सहयोग है। मीडियम के माध्यम से बताना चाह रहा कि चाहे धरने को 1 साल की जगह है, चाहे भाई 13 महीने तो हमने दिल्ली में भी चला दिया था, और ये तो हमारे कस्बे का धरना है और मान सम्मान पा रहा बिल्कुल ही अफजा। चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी हद तक भी गुजरने के लिए तैयार है हम लोग। अगर मरने की भी बात आवेगी तो सबसे पहले बलिदान दूंगा। उस बात से भी पीछे नहीं हटता, किसी बात से भी। ये जो इनकी हठधर्मी है यह बिल्कुल नहीं चलेगी। डीएम साहब और एक्शन साहब को मैं परसों कह भी दिया था कि इसमें अब मारी चलेगी, आपको मारी सुननी पड़ेगी। हमारे बीच में आकर आप हमारी बात सुनोगे। अगर हमारी गलती है तो आप हमें सजा दो। हमारे बड़े हैं, उनके बैठ में बीच में वार्ता करो। जो भी निर्णय होगा उसका हम उसका पालन करेंगे। जिस तरीके की मनमानी और तानाशाही अधिकारियों की हो रही है, तो कहीं ना कहीं क्या प्रशासन ने अधिकारियों को खुली छूट दे रखी है? हाँ, दबाव में तो है ही। खैर, आखिरकार दबाव तो मान रहे लोग। अगर इनको थोड़ा सा वो होता कि इनको ये दिख रहा भाई ये बैठे यहाँ पे, तुम्हारे बीच में कोई ना कोई तो आता। छठा दिन हो गया और चाहे 6 महीने भी हो जाए, उस बात से भी पीछे नहीं हटते। यानी बिजली विभाग के खिलाफ जो आपने धरना दिया है भ्रष्टाचार को लेकर, जो 1-1 लाख रुपए से ऊपर के नोटिस जो है गरीबों के दिए गए हैं, जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती तो आपका धरना ऐसे ही चलता रहेगा? देखो, जिस इंसान के नाम पे धरना चल रहा, न तो वे कभी पीछे हटे और ना हम पीछे हटने के। 2 मांग है, कोई इतनी बड़ी मांग नहीं है। जो मुकदमे हो रहे वे वापसी हो, और जो यहाँ पे कौन सा उद्योग चल रहा भैया, किसकी फैक्ट्रियां चल रही, 1-1 सवा लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए के मुआवजे आज तक किसी कस्बे के अंदर अगर आए हो तो हमें बता दो भाई, हम पीछे हट जाएंगे। मतलब ये हठधर्मी है बिल्कुल, शासन की और प्रशासन की बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, और हम भी पीछे नहीं हटेंगे भाई। आर पार का मूड है, आर पार के मूड से बिल्कुल धरने में बैठे, चाहे हो जाओ कुछ। देखिए, अभी हमारे साथ जो है कस्बे से सत्यवान चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यवान जी, पिछली बार 2 बार धरना हुआ, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा आश्वासन देकर धरना उठा दिया गया। अब की बार ये जो है तीसरा धरना है सब है शहीद भगत सिंह युवा मोर्चा का। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग कहना हमारे बीच में आए। और ये तो बिजली वाला महकमा तो सबसे भ्रष्ट महकमा है, इस बात का सबको पता। और इस कस्बे में जो मान लिया उन्होंने गब्बर सिंह की तरह पूरा आतंक मचा रखा था, इन बालकों ने कहना कि कोई गलत काम तो करा नहीं। और कस्बा वासियों को भी, गुआंढ वालों को भी, सभी को इनका साथ देना चाहिए। रही हमारी बात, हमें तो मोदी जी जो कहना क्या लगा आंदोलन जीवी, हम तो आंदोलन जीवी हैं। जो भी कस्बे के लिए अच्छी मांग करेगा उसी के साथ में एकदम तैयार खड़े।
देखिए, हम लोग जो है अभी धरना स्थल पर ही मौजूद है, जहां पर अनिश्चितकालीन ये धरना चला हुआ है और पूरा का पूरा मामला बिजली विभाग को लेकर के है। और अगर मैं आपको बता दूं, खाली उन कस्बे की बात नहीं है, अगर मैं पूरे क्षेत्र की बात करूं तो बिजली विभाग की तानाशाही और मनमानी पूरे क्षेत्र के अंदर है। लोगों के 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपए के बिल निकलते हैं और जब उनको ठीक कराने की बात की जाती है तो कोई भी बिजली विभाग का कर्मचारी, एसडीओ, जेई उनको ठीक नहीं करता है। ऊपर से उनको धमकाने का और मुकदमे लगाने का तो काम किया जाता है। वही घटना उनके अंदर हुई थी 4 अप्रैल को, जब 2 बजे रात को 3 बजे सीढ़ी लगा करके बिजली विभाग के अधिकारी घरों में कूदते हैं। भाई, कौन सा अधिकार आपको है, कौन सा वो कानून है कि आप किसी के मकान में रात को 3 बजे 4 बजे सीढ़ी लगा करके कूदोगे? वहाँ पर हमारी बहन, बहू, धी बेटी सभी मौजूद रहती है। इस तरीके की जो हरकत थी वो बिजली विभाग ने की, जिसको लेकर कुछ युवाओं ने विरोध किया, आपस में झड़प होती है और मामला इतना बढ़ जाता है कि थाने तक मामला चला जाता है, समझौता करा दिया जाता है। लेकिन आरोप ये भी लगता है कि इंस्पेक्टर द्वारा उस समझौते को जो है गायब करा दिया गया और बाद में 5 लोगों पर मुकदमा भी लिख दिया गया और लगभग 40 से 45 लोगों पर 1 लाख से ऊपर के नोटिस भी बिजली विभाग के द्वारा भेजे गए। उसी अत्याचार को लेकर, उसी भ्रष्टाचार को लेकर शहीद भगत सिंह युवा समिति के लोग, कस्बे के लोग, क्षेत्र के लोग यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। 6ठा दिन आज है, अनिश्चितकालीन ये धरना चला हुआ है। अभी हमारे साथ में यहाँ पर पूर्व चेयरमैन भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। चेयरमैन साहब, पिछली बार भी 2 बार धरना हुआ जन उत्थान सेवा समिति का, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा आश्वासन देकर वो धरना उठा दिया गया। 7 दिन का समय दिया गया था, लेकिन लगभग मेरे हिसाब से 18-19 दिन का समय बीत चुका है। इसके बाद में ये धरना यहाँ पर चला हुआ है। आपके उनके अंदर बिजली विभाग की कितनी भ्रष्टाचारी व कितनी तानाशाही है? वह भ्रष्टाचारी की तो जीवन था कि जो कहते हैं भाई तंग आए जंग आए, आखिरी सिर पे को पानी फिर रहा था। वो कोई टाइम नहीं था, जो सा टाइम था रात के 2 बजे 4 बजे कहना नवरात्रे चल रहे थे, कोई सो रहा, कोई नहा रहा, कोई धो रहा, और वे मतलब बैग लेकर बैटरी सीढ़ी लेकर मकान के अंदर कूद रहे। तो अंत थी वह अनंत कुछ वाल है। और हम तो है, हमारा धरना है ही बराबर चलता रहेगा। आगे जब सरकार की समझ में आओगे आ जाओ, हम तो बैठे अपने यहाँ तैयार। तो जनता से सरकार है या सरकार से जनता है? जनता तो है सरकार, और जनता की फिर भी बात नहीं सुनी जा रही है। हाँ, फिर बताओ फिर क्या करे जी। देखिए, जनता से सरकार है। जनता जब चाहे, जिसकी चाहे उसकी सरकार गिरा सकती है और सरकार को इन चीजों पर, इन मुद्दों पर बहुत ही गहराई से ध्यान देना चाहिए कि आपके अधिकारी जनता का नहीं, आने वाले समय में आपका भी नुकसान कर सकते हैं। अगर इसी तरीके से किसानों को, मजदूरों को सताने का काम ये अधिकारी लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं 2027 में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है वो दलित, किसान, मजदूर, गरीब, जो देश के 70% लोग हैं, वही ताकत भारतीय जनता पार्टी की है। और आज के टाइम में सबसे ज्यादा अगर सताने का काम किया जा रहा है तो इन्हीं 70% लोगों को किया जा रहा है। ये सभी लोग जितने यहाँ पर मौजूद हैं, किसान हैं, मजदूर है, गरीब है और पिछले 6 दिन से ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन एक बार भी किसी अधिकारी ने यह तक सुनने की कोशिश नहीं की कि भाई आप लोगों की समस्या क्या है, जो आप लोग यहाँ पर अपना काम छोड़ करके बैठे हुए हैं। अधिकारी एसी में बैठता है और गरीब आदमी गर्मी में बैठता है। तो देखना यह है कि जो ये धरना चला हुआ है, इनकी मांगे आखिर कब तक पूरी होती है और कब तक इन लोगों को इंसाफ मिलता है। जय हिंद, जय भारत।